नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण होने वाली है आगामी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेडियो का प्रसारण कब आरंभ हुआ था? तो सही उत्तर होगा 1927 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, भारत में सर्वप्रथम रेडियो का प्रसारण 1927 ईस्वी में आरंभ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माचिस की तीली पर लगाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? दोस्तों, माचिस की तीली पर जो पदार्थ लगाया जाता है उसे लाल फास्फोरस कहा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है, माचिस की तीली पर लाल फास्फोरस दोस्तों पदार्थ लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पत्तियों का रंग हरा किस कारण से होता है? तो दोस्तों, पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। आप लोगों को याद रखनी है, पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजतनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, राजतनूरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में स्थित है। आप लोगों को याद रखनी है, राजतनूरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा संचरण की विधि क्या कहलाती है? तो दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा संचरण की विधि विकिरण कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, क्या कहलाती है? विकिरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। आप लोगों को याद रखनी है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त का नाम है सुकुमार सेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। आप लोगों को याद रखनी है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किनकी पूजा करते थे? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। आप लोगों को याद रखनी है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, अर्थात भगवान शिव की वो लोग पूजा करते थे। आप लोगों को याद रखनी है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण कब किया गया था? तो दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण 1963 ईस्वी में सतलज नदी पर किया गया था। आप लोगों को याद रखनी है, भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण 1963 ईस्वी में। और दोस्तों, यह बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों, यह बांध है सतलज नदी पर। आप लोगों को यह भी याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती है? तो दोस्तों, कौन सी गैस है जो हवा को प्रदूषित नहीं करती है? सही उत्तर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो होती है दोस्तों, वो हवा को प्रदूषित नहीं करती है, और इसे दोस्तों लाफिंग गैस भी कहा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा भानु अथैया। जी हाँ दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन थी दोस्तों? भानु अथैया। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, विश्व के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है रूस। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? सही उत्तर होगा रूस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के लिए चयनित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है नरगिस दत्त। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा के लिए चयनित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? सही उत्तर होगा नरगिस दत्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्लाइंग सिख के नाम से
किसे जाना जाता है? दोस्तों यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों मिल्खा सिंह को। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, मिल्खा सिंह को दोस्तों फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर लगे जजिया कर को किसने समाप्त कर दिया था? दोस्तों यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा अकबर ने। जी हाँ दोस्तों, अकबर ने ब्राह्मणों पर लगे जजिया कर को समाप्त किया था। चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, उत्तर प्रदेश राज्य भारत में दोस्तों गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ है? तो सही उत्तर होगा मुस्लिम धर्म से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, सूफी संप्रदाय से आप लोगों को याद रखनी है मुस्लिम धर्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ किनके द्वारा दिलवाया जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाया जाता है। आप लोगों को दोस्तों याद रखनी है, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बतानी है, मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। आप लोगों को याद रखनी है, छत्तीसगढ़ के बारसूर में स्थित है कौन सा मंदिर? मामा भांजा मंदिर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नर्मदा और ताप्ती। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो दोस्तों डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। आप लोगों को याद रखनी है, नर्मदा और ताप्ती। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की अति महत्वपूर्ण रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो PMS IQ स्टडी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।